हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ झटपट सीरीज। मैं आपका दोस्त एंड मेंटर स्वागत करता हूं आपका इस नए धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान की बातें ओनली ऑन ज्ञान बाई सौमेन झा। जुड़े रहिए और देखते रहिए झटपट सीरीज की झटपट फटाफट ये बुलेटिन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किसकी? तो आज हम बात करेंगे मित्रों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की। देखो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या है? तो इंडस्ट्री किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इंडस्ट्री एक बार में क्या करती है ना, एक इंडस्ट्री, एक एंटरप्रेन्योर, दिमाग में रखना ये वर्ड एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर अकेले नहीं काम करता, वो अपने साथ साथ पैरेलल में यू कहूं कि 10, 20, 100, 50, सैकड़ों, हजारों लोगों को रोजगार देता है, काम देता है। उसकी योजनाएं और उसके जो प्रयास होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो अपने साथ साथ देश का, समाज का, हर उन किसी का भला कर सके जो उनसे जुड़ा है। कॉरिडोर वर्ड जब हम यूज कर लेते हैं ना, तो ये सिमिलरली क्या करता है, कनेक्टिविटी को दिखाता है कि यानी कि देश के अंदर के जितने भी ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनको हम लोग SEZ भी बुलाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, उनको जोड़ने वाले ये वो रास्ते होते हैं जो कि हमारी पहुंच यानी कि हमारे जद में उन इंडस्ट्रियल एरियाज को लेके आते हैं। आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की जो होने वाली है कौन? मुंबई बैंगलोर इकोनॉमिकल कॉरिडोर। जी हां, आज हम बात करेंगे मुंबई बैंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अपने इस वीडियो में। चलिए फटाफट से जान लेते हैं देश के महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स के बारे में। सबसे पहला दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। एक देश की राजधानी, दूसरी मतलब देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला। दूसरा मुंबई बैंगलोर इकोनॉमिकल कॉरिडोर जिसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरा चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चौथा वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और पांचवा अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जी हां, इस तरीके से फिलहाल देश के अंदर 5 ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो कि या तो निर्माणाधीन है या इनका परिचालन प्रारंभ हो चुका है। भविष्य में ऐसे और कॉरिडोर्स के फॉर्मेशन की बातें, एस्टैब्लिशमेंट की बातें केंद्र सरकार द्वारा की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। कोई भी जानकारी मुझ तक पहुंचेगी, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि भाई क्या चल रहा है। वैसे कहने वाले कह देते हैं कि आज भी फॉग चल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो भैया सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो ही समझ में आता है कि फॉग है या फाउंटेन है ना, या सनी डे है ना। चलो जुड़े रहो, देखते रहो। आइए बात करते हैं बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। परियोजना के तहत कर्नाटक के धारवाड़, दिमाग में रखोगे, कर्नाटक के धारवाड़ से ये शुरू होगी, जो कि कहां तक जाएगी? तो ये मुंबई तक चली जाएगी, ठीक है ना। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत जो भी हमारे उद्योग हैं उनको गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद, टिकाऊ और अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध कराने का एक प्रयास है भारत सरकार का। ये जो पूरा सेटअप है इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स का, वो प्लग एंड प्ले, दिमाग में रखोगे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए या कोई पूछ दे कि प्लग एंड प्ले स्कीम किसके तहत चलाई जा रही है या किसके लिए चलाई जा रही है, तो दिमाग में रखेंगे आप कि प्लग एंड प्ले स्कीम जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के क्षेत्र में भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया है, ठीक है। भारत सरकार ने 4 चरणों में विकसित किए जाने वाले 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि 5 अभी दिख रहे हैं, अभी और आने हैं, तो आपके सामने आ चुका है 11 औद्योगिक गलियारे
टोटल और जिसकी मंजूरी मिली है, जिनमें 32 परियोजनाएं शामिल हैं, ठीक है ना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के हिस्से के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी नोड विकसित किए जा रहे हैं। बात को समझना है कि ये ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी क्या है। एक ऐसा इंडस्ट्रियल सिटी जिसको आप आप कह सकते हो कि ग्रीन इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बनाया जाने वाला, मोस्टली ये आईटी इंडस्ट्री को डेडिकेटेड रीजन्स होंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी बात ग्रीन सिटीज की आ जाए तो आप दिमाग में रख लेना कि कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आईटी सेक्टर का होगा, आईटी का रोल ज्यादा होने वाला है ना। इसके अलावा जितने भी लाइट इंडस्ट्रीज हैं, लाइट इंडस्ट्री मतलब हल्के इंडस्ट्रीज, उनका एमएसएमई लेवल के जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन यहां बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट रीजन हो जाता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इस ओवरऑल बैंगलोर मुंबई कॉरिडोर की। तो 16,750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ कंपनियों को आवंटित 138 प्लॉट, जो कि 754 एकड़ जमीन में है ना, इस ओवरऑल परियोजना के अंतर्गत आएगा। इन सिटी नोड में एंकर निवेशक, याद रखो एंकर निवेशक कौन होता है। एंकर हमारे दांत होते हैं ना, दांत, इन दांतों में जो जड़ होती है, जड़ की दांत सबसे लास्ट वाली, ठीक है, या जो नीचे की जो जड़ होती है, हम उसे बोलते हैं एंकर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबसे मजबूत और बड़ी कंपनियां, यानी कि बड़े दांत होते हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट दांत होते हैं वो। मतलब सिंपल भाषा में एंकर निवेशक आप उन्हें कह सकते हो जो आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी कंपनियां होंगी, बड़े निवेशक होंगे किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, वो हो जाएंगे वहां के एंकर निवेशक, ठीक है। मतलब उनकी वजह से आप यूं कहो कि हजारों के घर जलने वाले हैं और शायद सैकड़ों दूसरी कंपनियां, छोटी कंपनियां, ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्ट्स, ये सब चलेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रियों को हम लोग एंकर इंडस्ट्री के तौर पे कहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री एंकर इंडस्ट्री हो जाएगी। आप कह सकते हो कि हीरो की जो एजेंसी आपकी इंडस्ट्री होगी, हीरो मोटोकॉर्प, वो एक एंकर इंडस्ट्री के तौर पे गिनी जाएगी, ठीक है। चलिए, इस रीजन में कौन है? तो होशुंग, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी होगी। एनएलएमके ये रूस की कंपनी है। हेयर जो कि चीन की कंपनी है, ये हायर है, एग्जैक्टली HEIR, आपने हायर का देखा होगा, ब्रांड्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं। टाटा केमिकल्स और अमूल, ये कंपनियां वो बेसिक एंकर निवेशक है, मेन कंपनियां हैं जिनकी यहां पे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे हम बात करें अगर, तो बैंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना की परिकल्पना कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में तय की गई है, ठीक है। ये धारवर कर्नाटक से सतारा, महाराष्ट्र के सतारा तक इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि 1 पॉइंट इज धारवर एंड सेकेंड पॉइंट इज सतारा, ठीक है। धारवर टू सतारा, दिस एस्टैब्लिशमेंट इज गोइंग टू बी स्टार्ट। ये परियोजना 6000 एकड़ में फैली हुई है और हुबली धारवर ट्विन सिटी कर्नाटक राज्य में दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम। यह भी यहां से क्वेश्चन बन गया कि भैया ट्विन सिटी क्या है, या कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम कौन है? तो दिमाग में रख लेना, धारवर, हुबली धारवर ही, जो कि ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे बड़ा दूसरा नगर निगम होगा। कहां का? कर्नाटक राज्य का। बहुत निकट है, जिसका कर्नाटक में अगली औद्योगिक क्रांति का ध्वज वाहक बनना तय है। मतलब ओवरऑल इस परियोजना के बाद एक इंडस्ट्रियल क्रांति की, रेवोल्यूशन की बात की जा रही है कर्नाटक के लोगों के लिए। यह स्थान सड़कों,
यानी कि राजमार्ग 48, नेशनल हाईवे 48 एंड 67 से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जो अन्य प्रमुख शहरी केंद्रों के साथ भी कनेक्टेड है। मुंबई, बैंगलोर, गोवा मेट्रो शहरों से जोड़ती है। मतलब ओवरऑल अगल बगल की जितने भी रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, सबको कनेक्ट करेगी प्रॉपर वे में ये 4 लेन्स एनएच के जरिए। धारवाड़ स्थित वर्तमान रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर की दूरी पर होगी और प्रस्तावित धारवाड़ बेलगावी रेल लाइन इस स्थान से निकट होगी। यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास रेलवे कनेक्टिविटी भी प्रॉपर दी जा रही है। हुबली हवाई अड्डा 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि निकटतम समुद्री बंदरगाह कारवर 170 किलोमीटर तथा गोवा 180 किलोमीटर पे है। आप देख सकते हो गाइस कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ना केवल रोड की बल्कि रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज सबकी प्रॉपर लाइनिंग दी गई है, कनेक्टिविटी दी गई है। परियोजना के लिए मास्टर प्लानिंग तथा प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए 24 नवंबर को, यानी कि पिछले महीने की 24 नवंबर को मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में सारे प्लान्स को कर्नाटक सरकार और बाकी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी सीईओ, एमडीज हैं, उनके द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है और परियोजना अब प्रारंभ होने के कगार पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक प्रयास है भारत सरकार का देश के अंदर इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का, ताकि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज रिसोर्स बिल्डिंग की बात होती है ना हमारे देश में, कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं इन सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जाए। क्योंकि इंडस्ट्री जब खुलेगी तो ट्रांसपोर्टेशन, अगल बगल के मतलब जो भी लोकल लेवल पे उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो होटल्स हो, मोटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, छोटे छोटे कारीगर हो, सबको बेनिफिट मिलना है। तो ऐसी सारी जानकारी वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए ज्ञान बाय स्वामिन झा। मैं आपका दोस्त और मेंटोर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और बच्चों, साथियों, अगर बढ़िया लग रहा हो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो एंड लाइक देना तो बनता है ना। लाइक्स बहुत कम आते हैं, ये एक शिकायत है। जो अभी तक वीडियो देख रहे हो वही सुन पाओगे ये शिकायत, बाकी लोग तो क्विट करके जा चुके होंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।